मैं विनोद त्रिपाठी हूँ, राष्ट्रीय अध्यक्ष ब्राह्मण सेना हूँ और जगाधरी में महंत भी हूँ। मैं किसी पार्टी जुड़ा नहीं हूँ, मैं निष्पक्ष बोल रहा हूँ। अगर आज की डेट में प्रधानमंत्री मोदी और अमित शाह किसी से डरते हैं तो वो राहुल गांधी है। रामरथ को नहीं दोस्त को साई डिलीट। अच्छा, पीएचडी सुपर डिलीट होता है। अच्छा, झूठ की डिलीट प्राप्त है तो कुछ भी बोल सकते हैं। गांधी को हिंदू विरोधी जो बताया गया है वो भी साधु संतों द्वारा। ये राहुल गांधी जो बोले हैं वो बोले कि जो भाजपा के लोग हैं ये हिंदू को हिंसात्मक प्रवृत्ति की तरफ ढकेलते हैं, उनको भावनात्मक रूप से भड़काते हैं। और तुरंत उनका भाषण खत्म होते ही देर नहीं हुआ, मोदी जी खड़े हो गए। उन्होंने उसको दूसरे रूप में अपना जैसे झूठ का सहारा लेकर के हर बात को फैलाते हैं 400 पार, तो इस बार जनता ने 240 पे अटका दिया। ऐसे ही उन्होंने झूठ का सहारा लेकर के उसको एकदम तोड़ मरोड़ दिया। राहुल गांधी का जो कहने का था कि भाजपा के जो लोग हैं ये हिंदुओं को हिंसात्मक भावनाओं भड़काते हैं, हिंसात्मक बना देते हैं। हिंदू बहुत सहिष्णुता दयालु होता है, लेकिन ये लोग भगड़ा करके दूसरी भावना से उनको जो प्रेरित करते हैं। साधु संत तो आधी बात सुनते हैं, आधी बेवकूफ हो जाते हैं। क्योंकि कहा गया है कि जिसके पीछे बाल बच्चे नहीं है उसको कोई मोह माया नहीं है, न तो संसार से है, न देश से है, न किसी मनुष्य है। तो जिसके पास बच्चे नहीं है कहते हैं कि अंधे को सील न बेबसिया को माया। जो अंधा होता है उसको सील संग होता है, और जिसके बाल बच्चे नहीं उसको किसी का मोह माया नहीं होता है। ये भगवान ने जितने रूप लिए ज्यादातर बाल रूप का लिया है। भगवान के तो बालक ही थे, जितने अत्याचारी थे कंस का वध कर दिया और पूतना का जो है वध कर दिया। सबको तुम्हारा भगवान ने बाल, अरे 2 बालक थे, ये 400 चुनाव डिक्लेयर नहीं हुआ था तब से ये 400 पार नालगार थे 240 पर अटक गए। बहुमत कहाँ हुआ इनका? नहीं अगर देखो तो बहुमत नहीं हो पाया है। लेकिन भाई सरकार बनाए हैं जोड़ तोड़ करके, जोड़ तोड़ में माहिर है। माँ पाई कहाँ हिम्मत माही, जिसको महिमा से मंडित हो जाता है उसको अहंकार रहता है। इनका अहंकार ही 400 पर तो छोड़ो 240 250 भी नहीं हो पाए। ऐसे ही जब अहंकार है ये कुछ भी बोल सकते हैं, कुछ भी कह सकते हैं और कुछ भी भावना भड़का सकते हैं। इनको कोई देश। राहुल गांधी भी हाथरस गए, वहाँ जो पीड़ित थे उन लोगों से मिले, जिनकी मृत्यु हुई उनके परिवार वालों से मिले। कैसे देखते हैं, बालक बुद्धि का प्रतीक है क्या ये? राहुल गांधी के अंदर दया भावना है, देश के प्रति जो है लगाव है, इसलिए वो इतना जनयात्रा पैदल यात्रा जो है भारत जोड़ो की किसी नेता ने आज तक नहीं किया है। राहुल गांधी जहाँ कुछ होता है अत्याचार गरीबों पर, पिछड़ों पर, दलितों पर, किसी पर, वो उनके अंदर हृदय में भाव है। और 2 परिवार के लोग शहीद हो चुके हैं जिसके करके उसको देश के प्रति लगाव है। अच्छा, जो जंतर मंतर पे बैठे साधु संत हैं जो कह रहे हैं राहुल गांधी ने हिंदुओं का अपमान किया है, माफी मांगो, उनको क्या कहना चाहते? अरे अभी एक साधु संत ने तो जो है इतनी महिलाओं को मरवा दिया वहाँ, कह रहा मेरा पैर छुओगे आशीर्वाद से सारी समस्या दूर जाएगी, और गाड़ी में बैठ गया, गाड़ी आगे उड़ा दिया, लोग दौड़े पैर छूने के लिए, कितने लोग मर गए। ये और फरार है वो। साधु संत तो भावना भड़का दिया जाता है, और ये पढ़े लिखे तो होते नहीं है। ज्यादातर जो मूर्ख होते हैं वो साधु संत बन जाते हैं, पढ़े लिखे नहीं होते हैं। अच्छा, और ज्ञान होता है सत्संग से, सत्संगत भी नहीं है। इनको भैया कुछ प्रलोभन दे दिया, या जंतर मंतर बैठा दो, चाहे जहाँ बैठा दो, इनका क्या लेता है? मतलब लालच से बैठे हैं ये, लालच से राहुल गांधी को। जो भगवान के भक्त हैं उनके अंदर दया होती है, लोगों प्रति प्रेम भावना होती है, भाईचारा सद्भावना होता है। वो किसी भड़काव में आग नहीं लगाने जाते देश में। राहुल गांधी को माफी मांगनी चाहिए, अमित शाह ने बोला। राहुल गांधी को मेरे विचार से कभी नहीं माफी मांगना चाहिए, और न मांगेंगे। कुछ भी कर ले, राहुल गांधी माफी मांगने वाले नहीं है, क्योंकि उन्होंने जो बोला है वो सच बोला है, और सच हमेशा कड़वा होता है, ये पूरा देश जानता है। मोदी जी ने ये तक बोल दिया कि रोता है, बिलखता है, इस तरीके का है यहाँ पर जो नेता विपक्ष है, झूठ फैलाता है, झूठ बहुत फैलाता है। मोदी जी पीएचडी तो छोड़ो, मोदी जी झूठ में ही डिलीट प्राप्त किए हैं। मोदी जी झूठ में डिग्री प्राप्त, झूठ में डिलीट। अच्छा, पीएचडी सुपर डिलीट होता है। अच्छा, झूठ की डिलीट प्राप्त है तो कुछ भी बोल सकते हैं का। ये झूठ बोलने में माहिर हैं। देश के पहले प्रधानमंत्री है जो इतना झूठ बोलते हैं, 2 मिनट में अपनी बात बदल देते हैं।
विनोद त्रिपाठी हूँ, राष्ट्रीय अध्यक्ष ब्राह्मण सेना हूँ और जगाधरी में महंत भी हूँ। मैं किसी पार्टी से जुड़ा नहीं हूँ, मैं निष्पक्ष बोल रहा हूँ। अगर आज की डेट में प्रधानमंत्री मोदी और अमित शाह किसी से डरते हैं तो वो राहुल गांधी है। राहुल गांधी से डरते हैं? राहुल गांधी से इतना डरते हैं कि डर के बस भावना भड़काते हैं, झूठ बोलते हैं। इन्होंने हिंदू को हिंसक बना दिया। ये चाहते हैं कि जनता का ध्यान महंगाई से, बेरोजगारी से भटक जाए और इनको जाति, संप्रदाय, हिंदू मुस्लिम, भारत पाकिस्तान में ही उलझा दो, ये यही चाहते हैं। जैसे ही राहुल गांधी ने बोला अयोध्या के अंदर आपने सही से न्याय नहीं दिया, ये नहीं दिया, वो नहीं दिया, वहाँ पे घोटाला करा, बिदक गए अयोध्या के नाम से। बगैर समय के, बगैर मुहूर्त के, बगैर जोड़े के सही जो स्थापना हुई, भगवान राम नाराज हुए, वहाँ से लल्लू सिंह को हरा दिया। लल्लू सिंह कभी हारे नहीं, पहली बार भगवान राम ने हरा दिया। क्या मोदी जी को मतलब गुस्सा आ गया क्या एकदम से, क्योंकि जैसे ही अयोध्या का नाम लिया वैसे ही एकदम से खिजा गए? अयोध्या से इनका तो लेना देना अब नहीं है, क्योंकि अयोध्या के नाम पे तो इनको सत्ता मिल गई तीसरी बार। अयोध्या से क्या लेना देना है? धर्म भड़काओ, धर्म की भावना भड़काओ, सत्ता काबिज करो, फूट डालो, राज करो, अंग्रेजों की नीति पर चल रहे हैं। आपको कैसे लगता है यहाँ पे जो साधु संत कर रहे हैं वो सही है क्या? साधु संत कुछ जो कर रहे हैं गलत कर रहे हैं, ये बिल्कुल सही नहीं कर रहे। इनको साधु संत वो है संत हृदय नवनीत समाना और कहा कभी न पर गाह न जाना। संत का हृदय बहुत ही उदार होता है, कोमल होता है। जैसे मक्खन को हाथ ले लो पिघल जाए, सूर्य की रोशनी रहे तो पिघल जाए, आग के ताप रहे तो पिघल जाए, ऐसे ही संत होते हैं। किसी को दुखी देख करके वो भावुक हो जाते हैं, हृदय भावना जो है हो जाती है। संत कभी उग्रवादी नहीं होता है। अगर उग्रवाद है, क्रोध है, तो लोभ है, और संत की परिभाषा जो तुलसीदास लिखे उसमें नहीं है, संत नहीं। तो आप 2-3 सवाल और है मेरे। आप कैसे देखते हैं जिस तरीके से यहाँ पे बार बार हिंदू समाज को आगे ले आया जाता है, बार बार संसद में जहाँ मुद्दों की बात होती है वहीं पे इधर हिंदू समाज की बात होने लगती है, हिंदू के नारे लगते हैं, वो कैसे देखते हैं? अभी उत्तर प्रदेश में 10 विधानसभा की सीट खाली हुई, उपचुनाव होने वाले हैं जी। आप भी मीडिया हो, आप अनपढ़ नहीं हो, आप सब जानते हो जी। जब जब चुनाव आता है तब तब हिंदू मुस्लिम संत जो है मौलवी मुल्ला सब ये भड़काते हैं और अपना काम सीधा करते हैं। लेकिन इस बार जनता इनको जो है डिनाई कर दिया है। इनको 400 पार ये अहंकार में बोलते थे, 240 पटक गए और 10 विधानसभा चुनाव होने वाला है। इसमें जनता इनको और भी बताएगी आगे। आप राहुल गांधी को ब्राह्मण मानते हैं या नहीं मानते हैं? देखिए, मेरा जो मानना है, राजनीति में जो आ गया भक्त, राजनीति में जो है, जो भक्त है, जो संत है, लड़की की कोई जात नहीं होती है, जिसके साथ वह जुड़ता है वही हो जाता है। तो राजनीति वाला जो है राजनीतिक होता है, वो किसी जात का नहीं होता है। मोदी जी ने संत सुनिए, संत गाड़गे, कबीर, सूर, तुलसी जितने हुए हैं ये, और अहिल्याबाई होलकर, ये जितने हुए हैं सब ये संत महात्मा हुए हैं। ये पूरे देश के लिए, समाज के लिए जीते हैं। आज संत जीता है इसके लिए। जहाँ पर सुविधा भोगी हो गया है, एसी लगा रखा है, एसी गाड़ी है, आश्रम में पैसा है और सुविधा भोगी हो गया। संत त्यागी होते थे, अब संत त्यागी नहीं है। अच्छा, मोदी जी ने, लास्ट सवाल है मेरा, मोदी जी ने ये भी बोल दिया कि भैया ये जो है ये गालीबाज भी है, ये गाली भी देते हैं राहुल गांधी। राहुल गांधी ने आज तक किसी को एक अपशब्द गाली तो छोड़ो, उन्होंने तुम तड़ा करके नहीं बोला है। यही सब कुछ बोलते रहते हैं, चोर है, ये है, वैसा है, 2 लड़के हैं, दोनों फिल्म फ्लॉप है, ये सब बोलते थे। तो ये गाली नहीं तो और क्या है? वो दोनों लड़के हैं, लड़कों ने इनको मार दिया है, उल्टे हो गए। तो आप कैसे देखते हैं राहुल गांधी की छवि? और देखो, 5 राउंड खुद मोदी जी अजय राय से पीछे चल रहे थे, 6ठे राउंड में 1.5 लाख वोट किस बक्से से आया कि आगे हो गए? तो आपको लगता है मोदी जी हार गए थे? मोदी जी हार रहे थे। अच्छा। मुझे तो लग रहा है कि ये जिताए गए हैं भाई प्रधानमंत्री। समर्थ को नहीं दोष गोसाई, जो समर्थवान है उसका, जिसकी, और एक कहावत है, जिसकी लाठी उसकी भैंस। भैया ये सत्ता में कुछ भी करा सकते।